आप सभी भक्तजनों को राधे राधे। बोलो मोर मुकुटवंशी वाले की जय, राधा रानी की जय, कार्तिक मास की जय। चलिए अब दूसरा अध्याय आरंभ करते हैं। अध्याय दूसरा। श्री कृष्णचंद्र बोले, हे प्रिय, उधर गुणवती ने अपने पिता तथा पति के राक्षस द्वारा मरण सुनकर तो वह दुखित होकर विलाप करने लगी। वह बोली, हा प्राणनाथ, हा पिता, तुम हमको त्याग कर कहाँ चले गए। अब मैं आप लोगों के बिना असहनीय हो गई हूँ। हाँ, मैं क्या करूँ। अब भोजन वस्त्र आदि से कौन मेरा पालन पोषण करेगा। कोई कार्य भी करने का शऊर नहीं है मुझे। अब कौन स्नेह से मुझे विधवा का पालन करेगा। मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ रहूँ, क्या करूँ। हाँ, मैं ऐसी घृत हो गई हूँ, मेरे पर दैव का कोप हुआ है। अब मैं किस तरह जीऊँ। मैं बड़ी पापनी हूँ। श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं, कुकरी पक्षी की भांति रोते हुए गुणवती व्याकुल होकर वायु से झकझोरे हुए केले के वृक्ष के नी पृथ्वी पर गिर पड़ी। बहुत देर बाद वह होश आई तो फिर बहुत विलाप कर दुखी से विकल होती हुई सुख सागर में डूब गई। तदंतर वह अपने घर की अनेक वस्तुएं बेचकर उनसे बड़ी सावधानी के साथ यथाविधि पिता पति द्वारा श्राद्ध आदि कर्म किया और विष्णु भगवान की भक्ति में रत होकर वह शुद्ध और शांत भाव से इंद्रियों को वश में करके उसी पुरी में रहने लगी। जन्म से मरण पर्यंत वह एकादशी तथा कार्तिक के व्रत को विधिवत करती रही। हे प्रिय, ये दोनों व्रत भुक्ति मुक्ति अथवा पुत्र संपत्ति देने वाले तथा पवित्र और हमको अत्यंत प्रिय है। जो मनुष्य तुला की संक्रांति पर सूर्य के आने पर कार्तिक मास के सवेरे के समय स्नान करते हैं, वे बड़े से बड़े पापी हों तो भी मुक्त होकर पूज्य माने जाते हैं। जो लोग कार्तिक में स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे विष्णु के समान पूज्य माने जाते हैं। जो प्राणी कार्तिक में विष्णु भगवान के मंदिर की सफाई और भगवान का पूजन करते हैं, वे प्राणी जीवन मुक्त हो जाते हैं। जो प्राणी कार्तिक में 3 दिन भी नियम पालन करते हैं, वे देवताओं के भी पूज्य माने जाते हैं। वह भला जिन्होंने जन्म भर नियम किया है, उनके क्या कहना। इस तरह गुणवती मन लगाकर प्रति वर्ष कार्तिक का व्रत तथा भक्ति पूर्वक विष्णु भगवान की आराधना करती रही। एक समय की बात है, गुणवती रोग के कारण दुबली और ज्वर से पीड़ित थी। इस दशा में भी वह धीरे धीरे गंगा स्नान को गई। वह जल में स्नान करने को उतरी थी कि ठंडक से कांपने लगी। उस विहल अवस्था में उसने गगन मंडल से आते हुए एक विमान को देखा। उस पर शंख, चक्र, गदा और पद्म आदि विविध आयुधों से युक्त तथा विष्णु रूप धारण करने वाले विष्णु के पार्षद विद्यमान थे। गरुड़ के ध्वज से युक्त और अप्सराओं गुणों में थे। लिए गए उस सुशोभित उस विमान पर गुणवती को चढ़ाकर चांवर डुलाते विष्णु गण उस वैकुंठ ले गए। वह विमान में बैठी हुई वह प्रदीप्त अग्नि के समान लग रही थी। इस प्रकार वह कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे निकट आ गई। बहुत समय बाद जब ब्राह्मण आदि देवताओं की प्रार्थना से मैं इस लोक में आया, तब मेरे साथ मेरे गण भी आए। हे भामिनी, मैं सभी यादव मेरे गण हैं। देव शर्मा प्रिय, जो उस जन्म में तुम्हारे पिता थे, वह जन्म में शस्त्राजित यादव हुआ और उस जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा अक्रूर हुए। तू वही दुखिया गुणवती है। उस जन्म में कार्तिक व्रत के पुण्य से जो ही मुझे पर अत्यंत प्यारी हुई। उस समय मेरे मंदिर के
द्वार पर जो तुमने तुलसा का बगीचा लगाया था, उसके पुण्य से आज तुम्हारे घर कल्पवृक्ष सुशोभित है। तुमने जो पूर्व जन्म में कार्तिक मास में दीपदान किया था, उस पुण्य से इस समय देह में शोभा है और तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास है। उस समय तुमने जो प्रतादित पति स्वरूप भगवान को अर्पण की थी, उस फल कार्तिक व्रत किया था। इसी के प्रभाव से हमारा तुम्हारा वियोग नहीं हुआ। इस समय जो मनुष्य नियम में कार्तिक मास का व्रत करेंगे, वह सब मेरे पास रहेंगे और तुम्हारे समान प्रिय रहेंगे। नाना प्रकार के यज्ञ, दान, व्रत तथा तप करने वाले प्राणी को फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक व्रत के शोषणांश भी नहीं होता। आप पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव का वृत्तांत सुनकर सत्यभामा बहुत प्रसन्न हुई और संसार के आदि कारण स्वरूप भगवान कृष्णचंद्र को प्रणाम करने लगी। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आप सभी को राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे।